आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज साल की शुरुआत है आज और लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। नए साल पे हम यहाँ पर कुछ लोग हैं इस चाय दुकान में और चाय का मज़ा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्दी की शुरुआत है। जब हर साल जो नया जनवरी की पहली तारीख होती है तो सर्दी वैसे भी बढ़ जाती है। तो सर्दी है और नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नया संकल्प है। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात ज़रूर करेंगे। आपको सबसे पहले नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। जी, राजेश कुमार शर्मा। अच्छा, सिरघाटी कोल्ड स्टोर। जी, नया साल का शुभ अवसर बहुत अच्छी बात है कि आज का नया शुभ आरंभ हो रहा है साल का, और ये बहुत खुशी का माहौल है कि आज बहुत से लोग रिलैक्स माइंड महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं कि जो पिकनिक का प्रोग्राम में लगे हुए हैं। आज लग रहा है कि भाई रिलैक्स है, कोई काम धाम करने के चक्कर में नहीं है। क्या सिरघाटी के लिए उम्मीद लगाते हैं नए साल में? सिरघाटी कैसा के लिए होगा सिरघाटी? सिरघाटी अभी देखिए, अभी तो नया नया चुनाव हुआ है, चेयरमैन नए नए बने हैं। अब उम्मीद लगता है कि कुछ नया हो। क्या चाहेंगे आप जो हो? आप क्या चाहेंगे? चाहेंगे कि अभी मार्केट में अभी यहाँ पर शौचालय का कमी है, ये शौचालय हो, नाली का कमी है, और थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह सब ढंग का हो। यही सब चाहूँगा। कैसा सिरघाटी हो नए साल पर? क्या बहुत कहेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया सिरघाटी है। अच्छा, आगे क्या मांग करेंगे? कैसा आगे का मांग यही रहेगा कि सिरघाटी हम लोग का मतलब बहुत विकास करे। ठीक है। दूसरे में रोड है, नाली है, लाइट है, चकाचक रहे। क्या कहेंगे नए साल पर? क्या जी नमस्कार, मैं सुजीत कुमार विश्वकर्मा। बहुत जाम वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है। कहीं कहीं पे रोड नाली का भी दिक्कत है, उसके लिए भी हम बात करेंगे उनसे। नए साल में नया साल में है, नया संकल्प है। क्या नया कहेंगे? साल का तो आपको मुबारकबाद देता हूँ जी, और नई वर्ष है। और थोड़ा सबको ये मालूम है कि नगर पंचायत में कोई भी आदमी नगर परिषद में खड़ा हुए हैं जी। तो हम लोग तो विकास ही की ओर देखेंगे ना कि हम खड़ा हुए हैं तो विकास करेंगे। हम तो ग्राम अफजलपुर मेरा घर है, तो हम तो सोचेंगे कि हमारा समस्या। अफजलपुर तो नया नया वार्ड बना। जी जी जी, ग्राम पंचायत तो से हम नगर हाँ परिषद में गया। जी, तो हम उनसे यही मांग करेंगे कि हमारा रोड, नाला, लाइट प्लस हो गया कि जो किसी को राशन कार्ड नहीं बना, बहुत तकलीफ में आदमी लोग, ये जो घर मिलता है सरकार का वो नहीं मिल पाता। बहुत हम लोग का क्रैश है वहाँ पर। नाली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अफजलपुर में। जी, अफजलपुर में। तो हम यही कहेंगे कि अफजलपुर को थोड़ा सा सब वार्ड से समझ के देखना चाहिए। अच्छा। और सभी वार्ड को अच्छा है कि मैंने देखेंगे तो अब नहीं ना आदमी। सिरघाटी शहर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सिरघाटी शहर के लिए तो ये कहेंगे कि साफ सफाई, विकास हो, अच्छा हो, कि आदमी लोग जाने कि हाँ सिरघाटी भी कोई जगह है बिहार का। जैसे गया हो गया, पटना हो गया, ऐसे हमारा पूरा उन्नति हो, विकास हो। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से ये जो ट्रैफिक होती है वो मतलब ट्रैफिक पुलिस को लगाना चाहिए ये काली मंदिर के पास। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह नहीं लगता है कभी कभी, तो अच्छे से मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम को ट्रैफिक तो काफ़ी समस्या है। हाँ, क्या सबसे गंभीर समस्या है। क्या? काफ़ी समस्या है। काली मंदिर के इधर कोई थोड़े ना आना चाहता है, कोई जनता नहीं आना चाहती है। आप भी जान रहे हैं इस बात को। कुछ गिने चुने दुकान है काली मंदिर के इधर, इसके लिए मजबूरी है कस्टमर को आना, नहीं तो कोई नहीं आता। काफ़ी गंभीर समस्या है ट्रैफिक का पूरे बाज़ार में। ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं है? तो ये तो अब प्रशासन ने बताया कि क्यों नहीं है। पिछली वाली सरकार बताएगी, नगर पंचायत जो थी पहले, हाँ, वो बताएगी कि क्यों नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप? ट्रैफिक पुलिस तो काफ़ी एकदम ज़रूरी है। वो सबसे पहला काम वही है सिरघाटी में। एकदम कहीं एक भी नहीं है। अपने आप तो चल रहा है सब। हाँ, तो अपने आप सब राम भरोसे चल रहा है। हाँ? सब राम भरोसे चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय कुमार। सिरघाटी में बहुत तरह की समस्याएं हैं। अगर जैसे देखा जाए कि नली का जो ढक्कन होता है काफ़ी मोटे मोटे सीमेंट से ढाला हुआ होता है, जिसके वजह से उसको उठाकर या कचरा साफ करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। उसके जगह पे अगर लोहे का, ज़्यादातर तो टूटा हुआ मुझे दिखता है। हाँ, टूट भी आता है, चूँकि उसका जो क्वालिटी होना चाहिए वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो कमज़ोर भी रहता है।
तो क्वालिटी को बढ़िया देखते हुए अगर लोहे का उसका ढक्कन बनाया जाए तो उसको हटाने में भी काफ़ी सहूलियत होगी और उसके वजह से साफ़ सफाई करने में नाली को काफ़ी आसान होगा। तो ये भी एक मुद्दा है। इस तरह का एक नया प्रयास करना चाहिए। जो भी हमारे नगर परिषद में नए प्रतिनिधि चुन के आए हैं उन लोगों को इस पर भी एक नज़र रखना चाहिए। तो वीवर से हम और आगे सवाल इनसे करते हैं, लेकिन इस सवाल को रोकते हुए कि शेरघाटी में जो नाली का निर्माण होता है तो इनका ये सवाल जो है वो वाजिब है कि बहुत सारे नाली जो हैं उसके ढक्कन ज़्यादातर के टूटे हुए हैं या नए बने, हाल में भी बने वो टूट गए। तो ऐसे ढक्कन बनते हैं जिसकी वजह से उसको वो टूट जाते हैं और फिर जो कचरा है वो डायरेक्ट सीधे नाली में जाता है, तो सफाई पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इनकी मांग ये है कि उस पर लोहे का अगर ढक्कन बनाया जाए तो वो बड़ा करना चाहिए, जो लगे कि नहीं शेरघाटी में एक कुछ नया हुआ है। और भी हम देखते हैं एक शेरघाटी में बहुत पुराना मुगलकालीन तालाब है, वो भी उसका भी एकदम स्थिति दयनीय हो चुका है। अगर उस पर भी ध्यान दिया जाए तो एक पर्यटक स्थल के रूप में उसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है। तो इस तरह का बहुत सारा काम है अगर शेरघाटी में देखा जाए। और हम देखते हैं हमारे बगल में जेपी पार्क है, तो उसका भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब है। तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा जगह को अगर हम लोग सौंदर्यीकरण से जोड़ते हैं तो हम लोग के लिए एक अच्छा प्रयास होगा। तो इसके लिए भी जो भी नए प्रतिनिधि आए हैं उनका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। कई चीज़ें हैं जो हम लोगों से ला रहे हैं। आप कहाँ घर हुआ आपका? शेरघाटी में घर है। कौन मोहल्ला घर हुआ आपका? शेखपुरा मोहल्ला। शेखपुरा। तो क्या आपको लगता है कि नया साल अब है, नई उम्मीद है, नया संकल्प है, कैसा शेरघाटी बनना चाहिए? शेरघाटी बनना चाहिए बढ़िया, मतलब कि साफ़ सफाई रहना चाहिए। अच्छा। बहुत अभी गंदगी नाली उली सब में टूटा रहता है, ढक्कन सब चल जाता है, उसमें जानवर भी गिर जाता है। अच्छा। अभी शेखपुरे में देखिए नली में कचरा बहुत जा रहा है, उसमें नली पर ढक्कन नहीं है, कितना जगह तो खुला है, उसमें बहुत ऐसे जानवर उनवर भी गिर जाता है उसमें। चेयरमैन तो नहीं आता था। अच्छा। अब देखो बने हैं वो तो आए करेंगे। अच्छा। इनसे उम्मीद है? हाँ। अच्छा। जिनसे उम्मीद है आएंगे। अच्छा, एरिया में आएंगे। तो वीवर से लोगों का आरोप है कि जो पहले मुख्य पार्षद थे वो इस तरह से इलाके में जाकर स्थिति से अवगत नहीं होते थे कि वहाँ पर हालात क्या हैं। अब नए जो प्रतिनिधि हैं उनसे उनको वो इलाके में आए। ये देखिए कुछ युवा हैं। स्टैंड जो है बहुत बुरा हाल में है। स्टैंड में हमको ज़्यादातर काम वहीं रहता है मेरा। वही स्टैंड का थोड़ा सुधारना चाहिए। क्या है? बहुत यात्री को बैठने का व्यवस्था नहीं है, प्लस बहुत गंदगी है, ठेला जहाँ तहाँ रहता है, सरकारी बस लगने का जगह नहीं है स्टैंड में। तो बताइए तो क्या हाल है स्टैंड का? इसके बाद तो जाम हो जाता है। अच्छा, कैसे ठीक हो सकता है? अब ये तो आप ही लोग बता सकते हैं, अभी तुम लोग युवा। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सूर्यदीप कुमार। अच्छा। मैं जेपी चौक पे हूँ, तो कुछ यहाँ पे दुकानदार भी हैं, ज़रूर जानना चाहेंगे आप लोगों को। बहुत सारी समस्या से रूबरू होते हैं आप, सब कुछ रोज़ देखते हैं। नया साल है, सबसे पहले तो आपको नए साल की मुबारकबाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं नए साल की। आपको भी मुबारकबाद। धन्यवाद। तो अब नई उम्मीदें हैं, नया संकल्प है, नया शेरघाटी कैसे बने। अभी हाल में चुनाव हुआ नगर परिषद का, तो क्या कहेंगे आप? शहर का विकास तो नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं तो कुछ न कुछ तो उन लोग का विजन होगा, शहर का विकास होगा, इतना तो हमें पूर्ण विश्वास है, आशा है। और आशा रखनी भी चाहिए कि कोई जनप्रतिनिधि जिसको मौका मिला है कम से कम वो अपने वादे पर, अपने इरादे पर कम से कम शहर के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वधर्म के लिए कम से कम एकजुट होकर शहर का विकास करें। हम तो यही अपील करना चाहेंगे सभी भाई बंधु से कि सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में हंसी खुशी हर्षोल्लास से पर्व त्यौहार मनाएं, अपना गिले शिकवे दूर करें और शहर का विकास हो, सही ढंग से अमन चैन से लोग रहें। क्या मुख्य मुद्दा लगता है यहाँ पे? सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए आपको? सबसे पहले काम जो है सो जाम का समस्या है। शेरघाटी शहर जो है सो जाम का समस्या से निजात पाने का बहुत उत्सुकता से लोगों को निगाह है कि कम से कम जाम से मुक्ति मिले। टोटो वोटो जो भी चलते हैं तो एक सहन अपना सही ढंग से चलें। मेन सबसे बड़ा काली मंदिर के पास बहुत बड़ा जाम का समस्या एनी टाइम है।
सुबह से लेकर रात तक के गाड़ी रंगती रहती है और जाम में लोग एक घंटा आधा घंटा फंसी हुई रहती है। इसका विकास कम से कम वहाँ पर कम से कम इंक्रोचमेंट को जो है सही ढंग से होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जब आपके इस सवाल में हम जोड़ देते हैं कि हर शहर में आप देखा होगा कि एक ट्रैफिक पुलिस होता है, हर शहर में। शिरघाटी भी अब एक शहर है, सब डिवीज़न का हेडक्वार्टर आने वाले समय में ज़िला होगा, तो एक ट्रैफिक पुलिस अब तो यहाँ पर नहीं है। शुरू में थोड़ा दिन के लिए नए बाज़ार के पास हुआ था। अच्छा, विगत 2-4-10 दिन के लिए, उसके बाद फिर इस तरह का कहीं नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके लेके मैं तो नगर पंचायत नगर परिषद प्रतिनिधि लोग से कहूँगा कि कम से कम 2-3 पॉइंट पर कम से कम यातायात बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का योगदान हो, प्रतिनियुक्त करवाया जाए कि ताकि कम से कम लोग को जाम से कुछ राहत मिला जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रॉकी हुआ सर। ठीक है, धन्यवाद सर। साल की मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी न्यू ईयर का बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल है तो नई उम्मीदें हैं, नई सरकार है, नई खुशियाँ भी हैं। नई खुशियाँ हैं। नए साल के मौके पे जो नगर परिषद है उसकी नई सरकार है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या संकल्प है? युवा सरकार की युवा सोच होती है और नई सोच में है कि नगर परिषद में जो नए सरकार जो पवन जी हमारे चुन के जो आए हैं, इनसे हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि नगर को साफ़ सुथरा रखें और नगर में जितने भी परिस्थिति में जैसे महिला शौचालय, जैसे में बस स्टैंड वगैरह बहुत सारे मुद्दाएं यहाँ पर पड़े हुए, उसको देखना चाहिए। क्या बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा है यह महिला शौचालय का। अच्छा, जो नगर में बहुत सारे भीड़ होते रहती है, जिसकी वजह से महिलाओं का, भाई पुरुष तो इधर उधर चले जाते हैं लेकिन महिलाओं का बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल है। आप सुन रहे थे कई लोगों की बातचीत। मैं शिरघाटी के और लोगों से भी आपको बात कराऊंगा, सुनाऊंगा। आज मैंने नए साल की शुरुआत पर इसकी शुरुआत की है, नई उम्मीदों को लेकर। नए साल में नई उम्मीदें, नया संकल्प। तो मैंने आज शुरुआत की है जेपी चौक से, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन के प्रतीक हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत नए साल पर यहाँ से बेहतर होगा। तो मैं इसी आसपास के लोगों से आज बात कर रहा था। आगे भी और जो शिरघाटी की जनता है, शिरघाटी के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि बेहतर शिरघाटी कैसे बनेगा नए साल में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।